नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सबसाहुरम। ओंकार स्वरूपाय नमः। जिन मुखोद्भूत सरस्वती देव्यो नमः। रत्नत्रय धारक से स्वभाव साधक अज्ञान त्रिगुण निवारक श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्म वस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। ऋणात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेन परम मुख्य अनंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। पंडित टोटरमल जी ने भी एक कथन किया है। भ्रम जनित दुख के दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। भ्रम जनित दुख पर द्रव्य जनित दुख नहीं है। भ्रम जनित दुख, अज्ञान जनित दुख, मोह जनित दुख, कषाय जनित दुख, इच्छा जनित दुख, कर्म जनित दुख, सब एक ही बात समझना चाहिए, विवक्षा भेद है। भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। भ्रम कैसे दूर होता है? सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। आत्मा का आनंद पहले नहीं हो जाएगा भैया कि आत्मा के आनंद से प्रकट होता तब भ्रम दूर होगा। अरे भ्रम रहेगा तब तक तो अंतर में उपयोग नहीं ढलेगा। आत्मा के आनंद का वेदन कहाँ से आ जाएगा? सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। अपनी मान्यता अलग है और जिनवाणी कुछ कह रही है अलग। गुरु कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ठूंठ है, आदमी नहीं है। ये देह आत्मा नहीं है। देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है। संसारी प्राणी क्या मान रहे हैं? देह है सो ही आत्मा है। भ्रम हुआ। देह में आत्मा पने का भ्रम। पूज्यपाद स्वामी के कथन के अनुसार ठूंठ में आदमी का भ्रम हो गया। ठूंठ में आदमी का भ्रम। अब जिसे ठूंठ में आदमी का भ्रम हुआ है वह खेत खुला है लेकिन तो भी उसमें घुस नहीं पाएगा। देह में आत्मा पने के भ्रम से आत्मा देह से न्यारा होने पर भी चैतन्य स्वरूप आत्मा अनुभव में नहीं आता। अनादि अनंत अनुभव में नहीं आता। आज मेरा जन्मदिन है। मनाने की प्रक्रिया भले थोड़ी बहुत बदल जाए। लौकिक जीव अपने गुब्बारे और केक और मोमबत्ती करेंगे और ये अपने थोड़ा सा विधान कर लेंगे, कार्यक्रम कर लेंगे धार्मिक, और ऐसे मान लेंगे हम तो भैया ऐसे नहीं मनाते, हम ऐसा मनाते। ठीक है, मनाने की प्रक्रिया में अंतर हो गया इसलिए थोड़ा पुण्य सा बन गया, लेकिन विचार करो लगा तो यही तुम्हें आज मेरा जन्मदिन है। मान्यता तो नहीं बदली।
तो भी अरे भवचक्र का फेरा न एक टबी चले। उस प्रकार का रौद्र ध्यान नहीं किया। लेकिन विचार करना, तुम्हें भी धर्म ध्यान कहाँ हुआ भी? परमार्थ से देखो, दृष्टि कहाँ है? देह में आत्मा पने के भ्रम वाले जीव को कैसा लगता है? तन उपजत अपनी उपज। वैसे तो हर आदमी कह देगा, सुनने वाला, हम क्या मानते देह की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति? क्या मानते हैं आज मेरा जन्मदिन है, ये मेरी जन्मभूमि है? और नहीं तो विचार करो, कैसे लगता है आज मेरा जन्मदिन है? क्यों लगता है? शरीर के संयोग से के कारण से लगता है मेरा जन्म हुआ है। ये क्यों नहीं लगता आज हमारा जन्म हुआ है, आज हमने आत्मा सुना? अरे जन्म सफल हुआ जो लिखा है दर्शन पाठ में या दर्शनाष्टक में, उसका अर्थ जन्म होना ही है, ये समझ लेना। जन्म हुआ या जन्म सफल हुआ। हे प्रभु, आपके प्रसाद से हमने अपने आत्म स्वरूप को जाना, ऐसा लगता है आज ही हमारा जन्म हुआ है। ये क्यों नहीं लग रहा? तुम्हें ये क्यों लग रहा है कि आज मेरा जन्मदिन है? 15 तारीख को क्यों लग रहा मेरा जन्मदिन है? 13 को क्यों नहीं लग रहा? जी बताओ। 18 को क्यों नहीं लग रहा? एक गहरा बैठा मिथ्यात्व। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, आज मेरा जन्मदिन है। अरे भाई, अनादि अनंत क्यों नहीं लगता कि मैं अनादि अनंत हूं? जब मेरा जन्म ही नहीं होता तो मेरा जन्मदिन कहां से होगा? पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है ना, न मैं मृत्यु को तो भीति है। इसको यहां देखो, इस प्रसंग में लगाना, न मैं जन्म को तो हर्ष। क्या कही? समझ पाए? न मैं जन्म को तो हर्ष। जब मेरा जन्म ही नहीं है, हर्ष काहे का मना है? जन्म जयंती है, जन्मदिन काहे का मना रहे हम? बदलने की, मनाने की प्रक्रिया बदलने मात्र से काम नहीं चलेगा, दृष्टि बदलने से काम चलेगा। और एक बीमारी और घुस गई, वो अगर थोड़ा सा जन्मदिन मनाने की प्रक्रिया थोड़ी बदल ली, अपने विधान रख लिया, अपने सबको गरीबों को भी भोजन करा दिया, कुछ और कर दिया, कहीं पुस्तकें बंटवा दी, कुछ और दे, तो ऐसा लगता है हम धर्मात्मा है। ते अध्यात्म पापा। अमृतचंद स्वामी ने वैसे ही थोड़ी, ते अध्यात्म पापा, वे आज भी पापी हैं। क्यों? दिए को अपना मानते हैं। इस पूज्यपाद स्वामी के पीछे स्वाध्याय जो आ चुका है उसमें से बोलना, इस देह को अपना आत्मा मानते हैं और स्त्री पुत्र कुटुंब आदि की देह को स्त्री पुत्र कुटुंब का आत्मा मानते। हमारा बेटा बड़ा हो गया, हमारी बेटी बड़ी हो गई। अरे कौन बड़ा हो गया? शरीर बड़ा हुआ कि आत्मा बड़ी हुई? अब शर्म आने लगी। आज के मॉडर्न बच्चों में तो जरा सी 6वीं क्लास में पहुंच गए, अब पाठशाला आने में शर्म लगी। अब तो मीटिंग बनाएंगे तो ये बनाएंगे, बच्चों में संस्कार कैसे हो? बच्ची, तुम चच्चा हो गए का? तुम भी तो बच्चे ही हो।
छोटे छोटे बच्चों में इतनी जल्दी लगने लगा कि हम बड़े हो गए। कैसे बड़े हो गए ये बताओ? भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। वो भ्रम कैसे दूर होता है कि सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। लोक में भी कोई भ्रम हो जाता है तो उसका निर्णय करते तभी तो भ्रम दूर होता है। भ्रम हो गया कहूं टीवी तो नहीं है, एक्सरा करा दो। ये हड्डी टूट तो नहीं गई, एक्सरा करा दो। ऊपर से भ्रम हुआ तो भीतर के निर्णय से भ्रम दूर हो जाएगा। देखो इसमें आ गई, नहीं है, हड्डी टूटी नहीं गई, टीबी नहीं है, कैंसर नहीं है। भ्रम कैसे दूर होता है? ऊपर के कुछ लक्षणों के कारण से तुम्हें भ्रम हो गया था उस रोग के होने का। ये खांसी नहीं मिट रही, ये कफ नहीं मिट रहा, भूख नहीं लग रही, वजन घट रहा है, कहूं ऐसो तो नहीं टीबी हुआ। पहुंचे, कहां पहुंचेंगे? उसके विशेषज्ञ के पास। और फिर भीतर का वो एक्सरा कराया उसने, कहा नहीं, किसने कह दिया तुमसे? ये थोड़ी ऊपर से जरा खांसी हो गई मौसम की वजह से, ये दवा लेना, कोई 4 दिन में ठीक हो जाए। ऐसे ही ऊपर से तुम्हें भ्रम हो गया है कि मैं देह हूं, देह तुम नहीं हो। आज भी देह और आत्मा भिन्न ही है। आज भी आत्मा अनादि अनंत है। अभी तुम्हारा आत्मा अनादि अनंत है। लेकिन जैसे छूट को आदमी मानने वाला जीव, चाहे वो पशु हो चाहे कोई बालक हो, वो उस खेत में भीतर घुस नहीं सकता, पकड़ लेगा, मारेगा। भ्रम से भय हो गया, समझ गए? ये भय से नहीं हुआ, इसका कारण भय नहीं है, भय का कारण भ्रम है। भ्रम के कारण से उसे भय हो गया, कोई पकड़ लेगा। ये अपने 12 मासा एक रचना है 12 मासा। सीता जी का 12 मासा, राजुल का 12 मासा आए, पढ़े हैं तुमने? वज्र दंत का 12 मासा। इन 12 मासाओं में क्या होता है? 12 महीने में होने वाले विघ्नों का वर्णन दिखाया और उसके इस माध्यम से वैराग की परीक्षा की। अथवा इन क्यों तुम आओगे तो क्या करोगे? क्यों रास्ता तुम्हें मालूम है? मंदिर पहुंच जाओगे? यहाँ पहुंच जाओ तो बताओ वहां कहां मुड़ोगे? चौराहे पे। और उस तिराहे, उसके बाद तिराया पड़ेगा तब कहां मुड़ोगे? तो उसको मालूम है कि यहां मुड़ेंगे, यहां मुड़ेंगे, यहां मुड़ेंगे, तो हाँ ठीक है अब तुम पहुंच जाओ। और हमें नहीं मालूम कहां मुड़ेंगे, तो तुम्हें कैसे मालूम? फिर तुमने क्यों कह दिया रास्ता मालूम? ऐसी पहचान करती। तो ये बताओ जब गर्मी पड़ेगी फिर तुम क्या करोगे? कैसे साधना करोगे? कि हम उस अमूर्तिक आत्मा को ध्याएंगे जिसमें गर्मी नहीं होती। गर्मी स्पर्श गुण की पर्याय है। क्या कहा? और गर्मी का ज्ञान आत्मा से अभिन्न है और गर्मी पुद्गल से अभिन्न है। गर्मी पुद्गल से अभिन्न है और गर्मी का ज्ञान आत्मा से अभिन्न है। और गर्मी भी दुख का कारण नहीं है और गर्मी का ज्ञान भी दुख का कारण नहीं। क्यों? गर्मी का ज्ञान, गर्मी पुद्गल से अभिन्न है और ज्ञान स्वभाव है आत्मा का, वो आत्मा से अभिन्न है। उस गर्मी का ज्ञान जैसा तुम्हें हो रहा है उससे अनंत गुना स्पष्ट केवली भगवान को हो रहा है।
प्रत्यक्ष ज्ञान। अब गर्मी का ज्ञान दुख का कारण हो तो उनको भी दुख होना चाहिए। गर्मी दुख का कारण हो नहीं सकती क्योंकि वह भिन्न है, और गर्मी का ज्ञान दुख का कारण हो नहीं सकता कि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। तो फिर क्या दुख का कारण है? भ्रांति। गर्मी कहां तक रहेगी, कहां तक रहेगी ये बताओ? देह तक, जहां तक पुद्गल है वहीं तो। अरे जीव इतना तेज चला जाए, सिद्ध होकर के भी जाए तो कहां तक जाएगा? लोकाकाश तक ही तो जाएगा, जहां तक धर्म द्रव्य। तो ऐसे गर्मी घुसे तो कहां तक घुसेगी? कहीं भी घुसेगी नहीं। वे परमाणु पुद्गल के गर्मी से निमित्त से वही गर्म रूप परिणमित हो रहे। यहां परमाणु जो है ना, ये प्रकाश बल्ब का यहां नहीं आ रहा, ये परमाणु बल्ब का निमित्त पा करके प्रकाश रूप परिणमित हो रहे हैं, और वे परमाणु छाया रूप परिणमित हो रहे। देखो ये खंबे की छाया पड़ रही है, ये बेंच की छाया पड़ रही है। सूर्य की गर्मी अगर यहां आ जाए तो सूर्य कैसा हो जाए बता? हमारा ज्ञान अगर तुम में सब में चला जाए, अध्यापक अगर अपना ज्ञान छात्रों को देवे तो अध्यापक तो ज्ञान शून्य हो जाए। इतना इतना बांटा सही, लेकिन अगर इतने लोगों को बांटेगा और हर साल बांटेगा नए नए बच्चों को, तो वो तो ज्ञान शून्य हो जाएगा। अध्यापक के समझाने के काल में शिष्य का ज्ञान स्वयं का ज्ञान रूप परिणमित होता है, समझने रूप परिणमित होता है। इसीलिए अध्यापक के पढ़ाने पर भी जो उपयोग को एकाग्र करके सुनते हैं, विचारते हैं, अपना होमवर्क करते हैं, उसकी जितनी मेहनत स्वयं करते हैं, उनका ज्ञान उतना ही खिलता है। और नहीं तो वे बस मूर्ख के मूर्ख बने रहते हैं। जो पुद्गल होगा वही तो गर्म हो गई। अरे कहीं आग लग जाए, भयंकर आग लग जाए, तो भी ईंधन ही तो जलेगा, आकाश थोड़ी जलेगा। भयंकर आग लग गई, सब सुहा हो गया, बिल्डिंग टूट करके गिर गई, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन वहां का आकाश कहीं चला गया? वो क्षेत्र का वाह हो गया क्या? प्रलय होने पर भी क्या 5 द्रव्य रह जाएंगे? 6 जाएंगे तो फिर क्या बात है बताओ? पर्याय बदलेंगे तो पर्याय तो अभी भी बदल रही है, पर्याय अभी भी बदल रही है, और द्रव्य का नाश प्रलय काल में भी नहीं होगा। तो तुम्हें काय को भय? अब बोलो, अब काय का भय? कहता है सुन करके पढ़ करके मेरा नाश नहीं होता, मानता है शरीर की नाश से मेरा नाश होता है। मैं मर जाऊंगा, मैं कमजोर हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं मोटा हो गया, मेरा वजन बढ़ गया। कितना बढ़ गया बता ना? तुम में वजन था कितना? ये तो बता। तुम्हारा वजन बढ़ गया तो वजन था कितना, सो बढ़ गया, कितना बढ़ गया? मेरे में तब भी वजन नहीं था, आज भी वजन नहीं है। शरीर का वजन बढ़ने से ऐसा लग गया मेरा वजन बढ़ गया, शरीर का वजन घटने से मेरा वजन घट गया। इसका मतलब है शरीर है सो मैं हूं, ये मान रहा है। कल अंतिम बात यही तो कही थी। उस ठूंठ को आदमी मानने वाला जैसे उस खेत में द्वार होने पर भी प्रवेश का द्वार होने पर भी, प्रवेश संभव होने पर भी उसका वो खेत में प्रवेश नहीं कर पाता।
भूखा होने पर भी वो खा नहीं पाएगा कुछ भी। ऐसे ही देह को आत्मा मानने वाले का उपयोग कभी अंतर्मुख नहीं होता, ये कह रहे। उसे कभी ये नहीं लगता है कि मैं अनादि अनंत हूं, मैं नहीं मरूंगा। सवेरे कह रहे, तुम कह रहे थे, कौन कह रहा था? बनारसी दास जी ने कैसे लिखा होगा, ज्ञान कुतक का हाथ मारे अनुभव। मरणासन अवस्था है बिल्कुल, बोल बंद है। लोग बाग बैठे सोचे ये पंडित जी के प्राण ऐसा लगता है माया में अटके हैं। पंडित जी को बड़ी दया आई, स्लेट मंगाई और वो बात मंगाई लिखने के लिए, और लिखा ज्ञान को तक का हाथ मारे अरमोहना, प्रगट रूप स्वरूप अनंत जसोहना, जा पर्याय को अंत सत्य कर मानना, चले बनारसी दास। और चल दिए, देह छूट गई। माने जिसकी देह छूटने वाली है उसको इतनी निर्भयता, उस माया तो भाई पुराने हरिभाई जब बीमार हुए रात के 9 बजे, तबीयत खराब, 9 साढ़े 9 जो कुछ टाइम है वो, तो बोली दर्द हो रहा। बोले डॉक्टर बुला, बोले डॉक्टर वॉक्टर मत बुलाओ, अब तुम सुनाओ, गाथा सुनाओ हमको, समय सारी गाथा सुनाओ। 15 मिनट में देह छूट गया, और 15 मिनट हुए देह छूटा। पंच परमेश्वर को नमस्कार, सब जीवों के प्रति क्षमा भाव और शुद्धात्म स्वरूप वो हम, देह छूट गया। लिखा है उसकी बेटे, भैया हम कौन देखने गए थे वहां। लेकिन माने लोगों को ये लगता है जिसका 15 मिनट में देह छूटने वाला हो वो इतना निर्भय। भेद ज्ञान का फल है ये, भेद ज्ञान का फल निर्भयता है, और अभेद ज्ञान का फल, अज्ञान का फल, भ्रम का फल भय है, मृत्यु का भय। न मैं मृत्यु को तो भी थी, कहूं मर गए तो मर कैसे सकते? अस्तित्व गुण के योग से कोई नहीं। गाते क्यों, झूठ बोलते क्यों? कहूं मर गए तो, अरे मर सकता ही नहीं। जल गए तो जल सकता ही नहीं, गल गए तो कि गल सकता ही नहीं। जिसमें संयोग होगा उसका ही वियोग होगा, जिसमें संयोग ही नहीं है उसका वियोग, उसमें वियोग कैसे होगा? हैं कि बाल ब्रह्मचारी हैं और उनका वो आज वो स्त्री मर गई, बाल ब्रह्मचारी और स्त्री मर गई, बंध्या है उसका पुत्र मर गया। जी बताओ, जब था ही नहीं तो मर कहां से गया? कितना निर्भय, मर सकता ही। वो दृष्टांत दिए हैं पुराने, सुने तुमने? सुने होंगे। वो चिट्ठी आई, पिताजी ने चिट्ठी लड़के को परदेश में, ए बेटा क्या करता है, इतने दिन हो गए, चला तेरी बहू विधवा हो गई, और धाड़ मार के रोने लगा। मित्र बोले कि भैया क्या कर रहा हो, क्या बात है ऐसी काल की के देखना। बोले बड़ा पागल है, तेरे रहते हुए तेरी पत्नी विधवा होगी कैसे? कि भैया दादा झूठ बोलेंगे, लिखिए ना, पत्नी विधवा हो गई। बोले अरे अपनी अकल तो लगा, तू बैठा है, तेरी पत्नी विधवा कैसे हो गई? अब कुतर्क उसके चालू हुए। बोले वाह, मेरे रहते मेरी बुआ विधवा हो गई, मेरे रहते मेरी मामी नानी विधवा हो गई, मेरे रहते हुए मेरी फलानी विधवा हो गई। क्या अच्छा सुना दिए उसे? अरे भैया विधवा कैसे किसी, पहले ये तो बता, निर्णय तो कर, भ्रम हुआ तुझे ना। अरे उसका अभिप्राय कहने का कुछ अलग है, विविक्षा भेद। अगर मैं तुम्हें जहां विरोध दिखाई देता है, ये देखना विविक्षा भेद तो नहीं है,
तो फिर लिखा क्यों? हाँ जी समझो, जी बिल्कुल ठीक है, लिखा क्यों? अरे भाई उस स्त्री की दशा विधवा स्त्री जैसी हो रही है, वो तेरे वियोग में दुखी हो रही है, ये कहने का अभिप्राय है वहां। अज्ञानी को अनात्मा कहा, जड़ कहा, जड़ थोड़ी है। अरे जड़ को अपना मानता तो जड़ ही है। ये विविक्षा भेद है, जड़ कहा तो अभी जड़पना छुड़ाने के लिए, और ये तो भगवान आत्मा, भगवान बनाने के लिए। सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। इसलिए है निर्णय में उपयोग लगाना है ही पहला पुरुषार्थ है। सुन करके पढ़ करके रह जाओ, बढ़िया नोट कर लो अपने, यहां ये लिखा, यहां ये लिखा, यहां ये लिखा, नहीं, निर्णय करो यहां किस अपेक्षा से लिखा है, किस प्रयोजन से लिखा है। आत्मा को अनित्य लिखा है भैया, जैनाचार्यों ने लिखा है, लेकिन किस अपेक्षा से? पर्याय की अपेक्षा से। तो पर्याय की अपेक्षा से अनित्य लिखा, तो काय के लिए लिखा? तुझे निर्भय बनाने के लिए, वो तो अनित्य है ही। तू उसे नित्य मान करके विमोहित हो रहा है। अनित्य कहा काय के लिए? नित्य मान करके विमोहित होने के लिए नहीं, उसमें मूढ़ता छुड़ाने के लिए लिखा, नित्य का आश्रय कराने के लिए लिखा। खाली तर्क वितर्कों के विषय बना रखे केवल, वो दृष्टि के विषय में पर्याय है कि नहीं है, फलाना है कि नहीं है, और बस कछु नहीं। अरे एक बात बताओ, एक कन्या का विवाह होता है वर के साथ, तो उस वर की वेशभूषा उस समय कैसी है, उम्र कैसी है, शकल कैसी है? अब उसका विवाह हो गया, अब उसके बाद मान लो कोई बीमारी हो गई, शकल बिगड़ गई, वो वेश तो बदल ही जाता है। जब सोएगा तो कहाँ करेगा, वो बेस पे वही बेस रहेगा कि उसको उतार देगा? जब वही झाड़ू लगाएगा तब, नहाएगा तब, तो वो कहेगी, स्त्री कहेगी कभी, ओ जी हमारा पति थोड़े ही है, हमने इसे थोड़ी वर्णन किया। अरे उसने बेस को वर्णन किया है, क्या किसी पर्याय को वर्णन किया? बताओ, ये तो हुआ हो गया, ये हमारा पति थोड़े ही है। नहीं, उस व्यक्ति को बाल से लेकर के व्रत तक की अवस्था में जो एक व्यक्ति है, मनुष्य है, उसको वर्णन किया। अब वो है पर बूढ़ा है कि नहीं है, बालक है कि नहीं, युवा है कि नहीं है, कोई वस्तु में से पर्याय निकल जाती हो ऐसा नहीं। उसको लक्ष्य में नहीं लेना है, गौण करके उस वाक। कोई सुनार से ये नहीं कहता हमारा सोना बदल दिया, और जबकि सोना सुनार बदल ही देता है। सुनार सोना बदल दे रहा कि नहीं? तुम क्या दे करके आए थे और उसने क्या बना करके दे दिया? बोलो बदल गई, अवस्था बदली है, लेकिन कोई ये नहीं कहता है इस सुनार ने हमारा सोना बदल दिया। और उस अवस्था के बदल जाने से उसकी कीमत भी कम नहीं हुई, उसको कोई खेद खिन्नता भी नहीं है। अब जो सोना परखने वाला है शराब, उसको दिखाओ तो वो कहे बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। उसकी दृष्टि काय पर, पर्याय पर है कि दर्द पर है? बोलो, स्वर्ण तो है कि उस कड़ा कुंडल मुकुट हार पर है?
और कड़ा कुंडल मुकुट हार पर दृष्टि रखते हुए, उपयोग लगाते हुए वह सोने को देख सकता है। और सोना अकेला देख रहा है तो क्या पर्याय निकल करके बाहर चली गई क्या? हम सोना कैसे देखेंगे तो हार है, और हम सोना देखेंगे तो हार निकल के भग जाएगा। ऐसा नहीं होता कहीं। आत्मा 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 आत्मा, ज्ञान 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 ज्ञान। अब मत ज्ञान है कि श्रुत ज्ञान है, क्या है? बहिरात्मा के अंतरात्मा नहीं, ये पर्याय नहीं देख लक्ष्मणीय। आत्मा 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 आत्मा, पर्याय बिना का द्रव्य न कह करके अगर पर्याय से निरपेक्ष द्रव्य कहो तो जल्दी समझ में आ जाएगा। पर्याय तो है लेकिन पर्याय की अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष द्रव्य। तो साहब यही लिखो। अरे लिखने वाले ने क्या लिखा उसका अर्थ ये समझो, ये हम कह रहे। तुम वहां शब्दों को बदलोगे, कहां बदलोगे? उसका भाव समझना पड़ेगा। आगम में शब्द तो अनेक प्रकार के आएंगे, लेकिन हे पाड़े कण को छोड़ करके तो कूट रहा है, भाव को ग्रहण नहीं करता, शब्दों को ग्रहण कर रहा है। अक्षर मलेच्छ, वाचक से वाच्य को ग्रहण कर, शब्दों के द्वारा शब्द रटाना, शब्द सिखाना प्रयोजन नहीं है, वो तो मजबूरी है सिखाना रटाना, लेकिन शब्दों के द्वारा वस्तु को बताना है। वो हमारी कार चलाना और एक कागज पर तुम लिख लो टॉर्च और दे दो, लिखो। बोले क्या है? हाँ बताओ कहा है, कल की बताओ टॉर्च, तो फिर वैल्यू विचार करो। उस टॉर्च को लाना है कि टॉर्च जिस शब्द जिस वस्तु को बता रहे वो वस्तु है टॉर्च। अर्थ समय, शब्द ब्रह्म के द्वारा अर्थ ब्रह्म को पहचानना है, शब्द समय के द्वारा अर्थ समय को पहचानना है। और ज्ञान समय के लिए है, माने पहचानना माने जानना। देखो भाई, उलझा होती उपयोग को है, उपयोग को जितना कहा जाए, जिस अपेक्षा कहा जाए उतना ही उस अपेक्षा से ग्रहण करो। कहीं कोई विकल्प नहीं, उलझन नहीं। जिनवाणी उलझाने के लिए थोड़ी है, जिनवाणी तो सुलझाने के लिए। सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। आगे बोलो, भ्रम दूर होने से भय दूर होता है। अब समझ लो, आपको अपनी बात समझा दें। जिन्हें जिन्हें भय लगता है उन्हें निर्णय करना चाहिए। डर लगा तो है गुरुजी नाराज ना हो जाए, विचार करो, निर्णय करो, नाराज हो जाए तो गुरुजी कैसे हमारे। एक बात। दूसरी बात, नाराज होंगे तो काय के लिए नाराज होंगे? अब वो दोष को पकड़ो ना। जो चौंगत दुखते डरे तो तज सब पर भाव कर शुद्धात्म अनुभवन, यही कौन बीमार न हो जाए। अरे कुपथ मत करो, और फिर कर्म के वजह से बीमारी हो तो उसे सहन करो, और वेद ज्ञान करो। कैसे सहन करें साहब? कि मैं बीमार हो सकता नहीं, बीमारी मेरे में नहीं, जिसमें बीमारी होती वो मैंने। मेरे में बीमारी नहीं और जिसमें बीमारी है सो मैं नहीं हूं। ऐसे सहन करोगे। और कैसे सहन करोगे? कि देखो महापुरुषों पर कैसी कैसी बीमारियां कैसी कैसी हुई, तुम्हें तो कछु नहीं है। एक फुंसी के मारे परेशान हो रहे, उनके तो शरीर में पूरी में फुंसी हो रही है।
सोचो, वहां तो बहुत गर्म है। हमने गर्म ही है, यही तो देख रहे हो। अरे उनका तो माथा देखो, जिनका माथा जल रहा था, सी जले जिम लकड़ी जिनको तो भी ना चितारी। बहुत गर्म माथा है भैया, तब रहो बुखार आएगा, कैसे सहन करें भैया? तुम कैसे शांति से परे हो कि शांति से ऐसी परे हैं कि विचार करो चारों योग से। कैसे? गज कुमार का तो माथा जल रहा था, अपनों तो तपई रहो, जलता नहीं रहो। एक बात। दूसरी बात देखो, अपने कर्मोदय के बिना के कर्मोदय के होने पर विचार करो, कर्म का उदय होने पर कि कर्म के उदय के बिना होने पर, तो कर्म किसका? अपना। तो भोगेगा कौन? तो कर्म जब बांध सकते तो निर्जरा करने का अवसर है ना। तो आप कैसे सहन करें, क्या करें कि मैं तो अमूर्तिक हूं, अमूर्तिक आत्मा का माथा कहां है जो गर्म होगा? मेरी माथा ही नहीं है जो गर्म कहां होगा? जो गर्म हो रहा है सो मैं नहीं, और जो मैं हूं सो गर्म होता नहीं हूं। ज्ञान योग में अगर उसका लक्ष्य करके संकल्प प्रणाम करें तो कितना माथा गर्म होगा, कब तक गर्म होता रहेगा? कब भाई अब ठंडो हो माथो कि नहीं? अरे कसाएं मिटेंगी तो माथा ठंडा होगा, और कसाएं बढ़ेंगी तो माथा गर्म होगा। कैसी सहन करें? भ्रम दूर होने पर भय दूर होता है, फिर भय नहीं लगेगा आपको। इसका अर्थ क्या है? भय नहीं लगेगा इसका अर्थ बोलो। जहां भय नहीं लगना चाहिए वहां भय नहीं लगेगा, जहां भय लगना चाहिए वहां भय होगा। जिन आज्ञा भंग करने का भय होगा, परिणाम बिगड़ने का भय होगा, लेकिन संयोग बिगड़ने का भय नहीं होगा, दूसरे की नाराज होने का भय नहीं होगा, अपना बुरा होने का भय होगा। अपन नहीं जाने नाराज हुए, अरे दूसरे के नाराज होने का भय तुम्हें हुआ और अपने परिणाम बिगड़ने का भय नहीं हुआ। जैसे कोई कड़वी औषधि खाने का तो भय करे, वैद्य जाएंगे तो वैद्य तो कड़वी दवाई देगा, वैद्य के जाने का तो भय करे और रोग बढ़ने का भय न करे। विचार करो, वो छोटे छोटे बच्चों ऐसी बात तुमने सुनी होगी कि वो डॉक्टर साहब सुई लगाएंगे। मैंने डॉक्टर साहब सुई लगाएंगे तो डॉक्टर से तो डर लगे, और सुई लगाने का काम तो तुमने किया है। ये संतरा का खाए तुमने जो मौसम में, ये अंगूर खाकर के पानी क्यों पिया? मैंने कुपथ का भय न करे और वैद्य का भय करे, अज्ञान से न डरे और गुरु से डरे, पाप से न डरे भगवान से डरे। विचार तो करो। इसलिए भय नहीं होता भ्रम मिट जाने पर। इसका अर्थ क्या है? जहां भय नहीं होना चाहिए वहां तो भय नहीं होता, और जहां भय होना चाहिए वहां भय होता है। अभी तुम्हें भय नहीं है, यहां से देह छूटेगी जाओगे कहीं? अगर कुपथ करने वाले को भय है, अगर भय आया तो कुपथ कर सकता है? फेल होने का भय है तो वो लापरवाही करेगा? फेल होने का जिसको भय होगा वो विद्यार्थी लापरवाही करेगा? तो तुम धर्म कार्य में लापरवाही करते, प्रमाद करते हो, तो तुम्हें संसार का भय नहीं है? ये संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे, उनसे नहीं डरता, बड़ा सोबत है। तीर्थंकर आदि डरे,
अगर मृत्यु का भय न हो तो कैसे आराधना में लगे? चार गति के दुखों का भय न हो, निर्णय करो भय है कि नहीं है, दुख है इनमें कि नहीं है। अगर दुख है निर्णय करोगे तब तुम्हें भय लगने लगेगा, और यहां निर्णय करोगे तो भय नहीं, खत्म हो गया। ठूंठ में जैसे मनुष्य का भ्रम दूर होने पर मनुष्य निर्भय हो जाता है, हो जाता कि नहीं? उसका मिथ्या भय दूर हो जाता है। अब हम भय का विशेषण लगा दिया, क्या? मिथ्या भय दूर हो जाता है। उसका मिथ्या भय दूर होने से दुख दूर हो जाता है। ऐसे ही देह को देह मानने से उसके लिए द्वार खुल गया हर समय सुखी रहने का। ओहो, देह की ऐसी प्रतिकूल अवस्थाओं में, उपसर्गों में भी सुखी रहा जा सकता है। रहे थे ना वे मुनीश्वर, उपसर्ग की अवस्था में भी सुखी रहे थे कि नहीं? समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। अब जो बताओ कैसे समता रस पान करते होंगे? देह के लक्ष्य से तो नहीं हो सकती, आत्मा के लक्ष्य हो। तो इस ठूंठ में मनुष्य बने का भ्रम होने पर जो विपरीत चेष्टाएं होती थी, चीखता था, चिल्लाता था, आकुल व्याकुल होता था। ऐसे देह को अपना मान करके जो नाना प्रकार से इच्छाओं से ग्रसित हो रहा है, आकुल व्याकुल हो रहा है, जब देह में आत्मा पने का भ्रम दूर हो गया तो वह समस्त आकुल व्याकुलता मिट गई। जो कर्तृत्व का भूत चढ़ा था, अकर्तापने का अनुभव हो गया। जो भोगों के प्रति राग था, आसक्ति थी, लालसा थी, वो सब लालसा आसक्ति मिट गई, आनंद हो गया। प्रश्न समझ में आया इन दोनों का, श्लोकों का? हे गुरु, हे प्रभु, देह को आत्मा मानने से जीव कैसे दुखी होता है, किस प्रकार विपरीत चेष्टाएं करता है। जैसे झूठ को मनुष्य मानने वाला व्यक्ति देह को और आत्मा को भिन्न जानने से जीव किस प्रकार सुखी होता है, कि जैसे झूठ को झूठ मानने वाला व्यक्ति, जैसे देह को झूठ मानने वाले व्यक्ति की विपरीत चेष्टाएं स्वयं दूर हो जाती हैं, विपरीत भय, मिथ्या भय स्वयं दूर हो जाता है, ऐसे ही देह से भिन्न आत्मा का अनुभव करने वाले जीव को कल्पित जो भय था स्वयं दूर हो जाता है। कल्पित भय, मिथ्या भय कहो, कल्पित भय कहो। और मिथ्या भय है, संभावनाओं से दुखी हो रहा है ये जीव। कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो। भैया कैसा हो जाएगा जी तो बताओ। एक बाई भी भोजन बनाती है तो दाल में नमक डालती है तो उसको ये शंका नहीं होती कि नहीं दाल मीठी हो गई तो आदमी ये क्या कहेंगे मेहमान। और दूध में शक्कर डालते समय नमक का डिब्बा भी पास में है, कहीं खारा हो गया, फट गया तो अब जी मेहमान क्या कहेंगे। निशंक जब मैंने मिश्री डाली है तो दूध मीठा होगा, दाल में नमक डाला है तो मैं खारी होगी, मेरा उपयोग भीतर गया है तो मैं आनंदित होगा, और मेरा उपयोग बाहर में भटक रहा है तो क्लेशित होगा। ध्यान रखना, सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर
सच्चे उपदेश का दूसरा नाम कहें तो जिनोपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। क्या भ्रम? देह में आत्मा का भ्रम। नंबर 2, बस इतना ही कहेंगे, बोलो। देह में आत्मा का भ्रम। अरे इंद्रिय सुख में अनुकूलताओं में सुख का भ्रम। इंद्रिय सुख की सामग्री, और मैं बड़ा आदमी हूं, कहां से कितना बड़ा बताना भैया, मैं बहुत सुखी हूं, कहां से सुखी हो गया। इंद्रिय सुख में सुख का भ्रम, प्रतिकूलता में दुख का भ्रम, निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण से कर्ता कर्म का भ्रम, सही में दूर हो जाए। सवेरे कहा था ना, भगवान की भक्ति से दुख दूर होते हैं, लेकिन ध्यान रखना, भगवान की भक्ति से तुम्हारी अंदर की कसाएं मिटती हैं, इसलिए दुख दूर होते हैं। कसाएं नहीं मिटाएंगी तो दुख दूर नहीं होगा। करते रहना, तुम गाते रहना भक्तियां। भगवंतों की भक्ति करने से जो कसाएं मंद हुई हैं, उन कसाएं मंद होने से दुख मंद होता है। वेद ज्ञान होने पर दुख दूर होता है। अगर वेद ज्ञान हुआ नहीं हुआ तो दुख दूर नहीं होगा। कथाएं मन नहीं हुई तो तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। भगवंतों की भक्ति से भी जो तुम्हारा कार्य दिखाई देता है वो तुम्हारे परिणाम के माध्यम से होता है। आपने ध्यान दिया, मुख्य कुमार प्रकाशक में एक प्रसंग है, अनंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि। इन अनंतादिक वितराग सर्वज्ञ हैं, कर्ता धर्ता है नहीं, उनसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है? उत्तर देते हुए अनंत का नाम ही नहीं दिया। जीवों के परिणाम 3 प्रकार के होते हैं। तो महाराज हमसे पूछ रहे अनंतादिक से प्रयोजन सिद्धि, आपने सुन पाई कि नहीं? ऊंचो सुनने लगेगा कि हम इसी का उत्तर दे रहे। आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के हैं, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। संक्लेश परिणाम से दुखी होता है और विशुद्ध परिणाम से बोलो सुखी होने का पात्र होता है, और शुद्ध परिणाम होने से सुखी होता है। अनंतादिक की भक्ति के परिणाम विशुद्ध परिणाम है, इसलिए दुख दूर हुआ। अनंतादिक के परिणाम की भक्ति के परिणाम में विशुद्ध परिणाम है, इसलिए दुख दूर होता है या दुख मंद होता है। इंद्रिय सुख की सामग्री मिलती कि नहीं? कि अनंतादिक की भक्ति में जो पुण्य के परिणाम विशुद्ध परिणाम होते हैं, उससे पुण्य बंद होता है। उस पुण्य के उदय से नाना सामग्रियां मिलती हैं। उत्तर कहां से दिया? प्रश्न कहां से किया? अनंतादिक से प्रयोजन सिद्धि कैसे होती है? और उत्तर कहां से दिया? परिणामों की ओर से। मतलब हमारे परिणाम के माध्यम से ही सुखी दुखी होंगे हम बहुत आज परेशान हो गए, इन्होंने ऐसा कह दिया तो हमारे पास क्यों आए? क्या आपको समझाओ? हमने कहा भैया कछु नहीं, तुम्हारी कर्म को दे है, और ने कछु नहीं कही। का चिपट गए अपन को, अपन तो कहता हाँ ठीक है अब समाधान हो गया। तो हमने कहा समाधान करो, बोलो। कसाय मंद होने से दुख मंद हुआ है, वेद ज्ञान होने से दुख दूर हुआ है, और वेद ज्ञान आकर के हम नहीं मानते, हमसे ऐसी की सुख, अच्छा हम उन्हें मारेंगे, हाँ तो तुम समझ, अच्छी बाल बुद्धि है, ये बाल बुद्धि है। और तुम देख करके चले नहीं, इसलिए तुम्हें ठोकर लगी है, अब रोक आए को रही, देख के चला करो, ये शिक्षा है, ये बाल बुद्धि नहीं है। पर द्रव्य का दोष देखते थे आचार्य भगवान ने, जिनवाणी ने हमें अपना दोष देखना सिखाया, और अपना दोष देखना ही नहीं सिखाया, अपना निर्दोष स्वरूप भी देखना सिखाया। दुख दूर होने का यही उपाय। ओम नमः।
हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन में, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख से। वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक सदा देत हो।